गुना आवन में आयोजित 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन एवं चतुर्वेद पारायण का समापन आज दोपहर भव्य तरीके से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सम्मेलन स्थल पहुंचे, जहां समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि हमारे वेदों ने हमें केवल देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग सिखाया। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेज हो या मुगल, सभी ने हमारे वेदों और ज्ञान परंपरा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वेदों का प्रकाश आज भी जगत को मार्ग दिखा रहा है। आवन पहुंचने के बाद तोमर ने सबसे पहले संकटमोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने पादुका पूजन में हिस्सा लिया। सबसे पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा, विकास जैन, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल तथा एसपी अंकित सोनी भी मौजूद रहे। समापन समारोह विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के वैदिक विद्या प्रतिष्ठानम के सचिव विरूपाक्ष जडीपाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की। 3 दिवसीय इस आयोजन में वेद पाठकों, संतों, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और चतुर्वेद पारायण का समापन उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। एक यात्री के रूप में यहां आया। उसने नालंदा में अध्ययन किया, बाद में उसने अध्यापन का काम भी किया और इस श्रेष्ठता की चर्चा करते करते प्रभु के पास चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो निश्चित रूप से यह संस्कृति कैसे समाप्त हो, यह उनका प्रमुख ध्येय रहा। इसीलिए आप सबको मालूम है, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी तो वो आग 6 साल तक लगी रही। क्या कोई आदमी नहीं होगा? क्या वहां इतना पानी नहीं होगा? 6 साल तक निरंतर आग जलती रही। आप सोचो, उस 6 साल की आग में हमारी कितनी बड़ी विधा को हमारे शत्रुओं ने एकदम उसको नाश कर दिया। समय समय पर ये प्रहार होते रहे और इसलिए आज मैं समझता हूं कि फिर से देश में ही नहीं, सारी दुनिया में सांस्कृतिक अभ्युदय का समय चल रहा है। हमारी संस्कृति ने कभी एकांगी कल्पना नहीं की। हमारी संस्कृति ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर अपने शास्त्रों की रचना की, अपनी पद्धति की रचना की, अपने सोच में वसुधैव कुटुंबकम को रखा और इतिहास इस बात का साक्षी है। आज भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम पूर्ण करते हैं तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कभी हमने नहीं कहा कि देश का कल्याण हो, हमेशा हमने कहा कि विश्व का कल्याण हो। यह सोच अगर कहीं से हमें प्राप्त हुई तो यह हमारे वेद जैसे ग्रंथ हैं जिन्होंने यह सर्वांगीण सोच धरती पर मानव सभ्यता को दिया। अभी जग्गीपाल जी अपनी बात कह रहे थे। निश्चित रूप से वो बहुत ही इस ध्येय के लिए समर्पित व्यक्ति के रूप में आज प्रतिष्ठान का काम संभाल रहे हैं और मैं इस अवसर पर यहां जितने वैदिक आचार्य बैठे हैं, मैं उन सबको भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं, वेद पढ़कर, पूजा पद्धति पढ़कर, सारे मंत्रों को याद करके विधिवत पद्धति का पारायण तो कराया जा सकता है, लेकिन किसी भी पद्धति में, किसी भी अनुष्ठान में अगर समर्पण
पवित्रता और निस्वार्थता की आहुति नहीं हो तो पूजा भी आदि काम नहीं आती। जग्गीपाल जी को मैं अच्छे से जानता हूं। ये आज प्रतिष्ठान में सचिव के पद पर हैं, तो आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा वो सचिव हैं तो उनको वेद का प्रचार प्रसार करना ही है, ये उनकी ड्यूटी भी है, इससे उनकी आजीविका भी चलती होगी। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज वो प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में काम कर रहे होंगे, लेकिन कल वो सचिव नहीं भी रहे तो वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए उनका जीवन पूर्णतः समर्पित रहेगा। यह उनकी जीवनचर्या से हम सब लोगों को मालूम पड़ता है। हम सब अध्ययन अध्यापन के बाद आचार्य बनेंगे। हमारी संस्कृति में आचार्य का स्थान सबसे श्रेष्ठ है और इसलिए आचार्य जब कोई शब्द बोलता है तो समाज के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है, लेकिन उस शब्द में प्राण भी होना चाहिए और उस शब्द की आत्मा भी होनी चाहिए। यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है।